अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुमकिन है और क्या ये मुमकिन है कि आप अपने पाँव में आने वाली कुछ अलामात की मदद से किसी बड़ी बीमारी को पकड़ सकते हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। खासतौर पे यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिगर की बीमारी अगर कोई हो सकती है तो एक मिसाल दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये पाँव देखें आप, इनकी कंप्लेंट ये थी कि इनको पाँव जो हैं वो बर्फ की तरह महसूस होते हैं। अब इस तरह का कोई भी मरीज अगर कोई कंप्लेंट करता है कि उसको पाँव या उसकी जो टांगों का नीचे का हिस्सा है वो बर्फ की तरह महसूस होता है, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि इनका एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर मुआयना भी करेगा पाँव का। पाँव में जो खून की नालियां जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, और ये खून की वो नालियां होती हैं जो खून को दिल से बाकी जिस्म की तरफ लेके जाती हैं। तो यहाँ पे जो मखसूस खून की नालियां होती हैं उनको हम कहते हैं डोर्सालिस पेडिस आर्टरी जो पाँव में होती है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो कि टांगों के नीचे के हिस्से या घुटने के आसपास से गुजरती हैं। उनका मुआयना करेगा, उनको महसूस करने की कोशिश करेगा, और अगर कहीं पे शक हो डॉक्टर को तो डॉक्टर इस शक को दूर करने के लिए एक खास किस्म का टेस्ट करवाता है टांगों का और पाँव का, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। यानी वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है या डॉपलर फ्लो अल्ट्रासाउंड होता है। इसका मकसद क्या होता है इस अल्ट्रासाउंड का कि खून की दो किस्म की जो नालियां हैं पाँव में और टांगों में, जो खून को लेके जाती हैं दिल से आगे या इन हिस्सों की तरफ लेके आती हैं, उन्हें आर्टरीज या उर्दू में उन्हें शरियाने कहते हैं, और जो खून को वापस लेके जाती हैं दिल की तरफ यानी डीऑक्सीजनेटेड खून को या गंदे खून को, उनको हम वेन्स कहते हैं और उर्दू में वरीदे कहते हैं। कि उनकी क्या सूरत हाल है, कहीं उनमें तंगी तो नहीं है। तो इस अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आखिरकार क्या नतीजा निकला, आप नतीजा ये तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो कालापन आपको नजर आ रहा है पाँव में, इस कालेपन की वजह ये होती है कि खून की जो नालियां खून को इन हिस्सों की तरफ लेके आती हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, तो उनमें बंदिश शुरू हो गई, जो इस रिपोर्ट में भी अब जाहिर है, और उसके बाद ये आगे का हिस्सा डेड रहना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ इसी मिसाल से कि आप पाँव में आने वाली वो अलामात जिन दिनों में आप बज़ाहिर ठीक हैं तो उनकी मदद से आप पकड़ सकते हैं किसी बड़ी बीमारी को। क्योंकि जिगर के बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी है, तो मिसाल के तौर पे वो लोग जिनके टांगों में और पाँव में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, और आप जब उसको दबाते हैं उस सोज को तो वहां पे एक गड़ा पड़ जाता है, एक डिप्रेशन पड़ जाता है, यानी वो जगह नीचे चली जाती है और थोड़ी देर के बाद, कोई 20 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद वापस आ जाती है। इस पूरी चीज को हम कहते हैं पिटिंग एडीमा। तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपका जिगर का प्रॉब्लम हो। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, यानी आपका डॉक्टर पिटिंग एडीमा जो आपकी टांग में एक अलामत में से एक अलामत आई है, तो उससे वो कोशिश करेगा कि आपका जिगर का मसला तो नहीं है। अगरचे बाज़ लोगों को दिल के मसाइल की वजह से भी और गुर्दों के मसाइल की वजह से भी ये हो सकता है पिटिंग एडीमा। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को टांगों के नीचे का हिस्सा जो लोअर लेग होता है वहां पे रेड कलर के स्पॉट्स नजर आते हैं। तो वो जो रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं उसको हम एक्कीमोसिस, पेटिकिया और परपरा, ये मुख्तलिफ किस्म के नाम होते हैं इनके साइज के हिसाब से। तो अगर किसी को बने हो तो उसके लिए भी जरूरी है कि अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि बाज़ का जिगर की जो बीमारी होती है उसकी वजह से ये मसले बने होते हैं, क्योंकि खून की नालियों की तंगी शुरू हो जाती है वहां पे, और जो खून पतला करने वाली चीजें होती हैं जो जिगर बनाता है तो वो भी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक अलामत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बाज़ लोगों को जब वो अपनी सॉक्स उतारते हैं तो बहुत ज्यादा उनकी स्मेल आती है। उनको बहुत ज्यादा लोगों को महसूस होता है कि इनकी जो सॉक्स हैं या जब भी ये इनके पाँव से बहुत स्मेल आ रही होती है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब जिगर खराब हो रहा होता है और वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, वो खराब जो मादे वो जिस्म से नहीं निकाल पाता, तो उस सूरत में भी जिगर के मसले की वजह से ये प्रॉब्लम बना होता है। बहुत सारे लोगों को पाँव के नीचे की यानी लोअर लेग की जो वेन्स होती हैं जब वो फूलना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने जिगर के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। और इसी तरह से बाज़ का रेड कलर की जो लाइनें होती हैं छोटी छोटी, जिसको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं, यानी जो स्पाइडर कहते हैं कि जो एक आपको पता है कि वो मकड़ा जिसे कहते हैं, तो उसकी तरह की अगर रेड लाइन होती है उस सूरत में भी डॉक्टर से बात करें। और एक होता है स्पाइडर वेनस, स्पाइडर नेवस उसे हम कहते हैं, कि स्पॉट होगा और उससे लाइनें निकल रही होंगी।
تو یہ بھی جب پاؤں اور ٹانگوں کے نیچے کے حصے میں جو علامات میں سے یہ آتی ہیں تو اس میں بھی جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو تب بھی اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں تاکہ وہ جگر کے کچھ ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں جس کو ہم LFTs کہتے ہیں, لیور فنکشن ٹیسٹ, اور پیٹ کا الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں. اب تو خاص قسم کا الٹراساؤنڈ بھی آ گیا جس کو فائبرو اسکین کہتے ہیں, تو یا اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس حد تک جگر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو یہ علامات بھی ہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کو پاؤں کے نیچے کے حصے میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, تو یہ بھی ان علامات میں سے ہیں کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جگر متاثر ہو. اور بعض اوقات لوگوں کو پاؤں میں سے بہت زیادہ, پاؤں کے نچلے حصے سے بہت زیادہ ہیٹ نکلتی ہے. وہ جو ہیٹ نکلتی ہے وہ بھی اس بات کو بعض اوقات وجہ ہوتی ہے کہ جب جگر کا کوئی مسئلہ ہو. تو اور آخر میں اگر میں بات کروں کہ اگر کسی کے جو نیلز ہوتے ہیں, پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں, ان کا ابتدائی حصہ جو پہلے کا حصہ ہوتا ہے اگر اس میں بہت زیادہ وائٹنس آ جائے, اس میں سفیدی آ جائے, تو یہ بھی بعض اوقات اس چیز کی علامات میں سے ایک علامات ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو جگر ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. تو ان تمام علامات اور پہلی مثال سے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات آپ کی جو ٹانگوں اور پاؤں میں کچھ علامات ہوتی ہیں جو بظاہر شاید دیکھنے میں کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ کسی بڑی بیماری کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. اس معلومات کے بعد اگر آپ کو کوئی یا آپ کے گھر میں کسی کو کوئی اس طرح کا پرابلم ہے تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کروائیں جن کا میں اب نام لے چکا ہوں, جس سے پھر آپ اس بیماری کو پکڑا جا سکتا ہے. کیونکہ سب سے جو خطرناک بیماری ہوتی ہے جگر کی اسے ہم سیروسس کہتے ہیں. سیروسس کیا ہوتا ہے کہ جب سیروسس کا لفظی مطلب یہ ایک لاطینی لفظ ہے, سیرس کا ایک تانبا, کہ آپ کا جگر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے جو باقی سارے کام ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ ایک دن یہ پتا چلے کہ آپ کا جگر اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے, تو اس سے پہلے ہی جگر کو یا جگر کے اندر آنے والی علامات کو وقت پہ پکڑنا ضروری ہے اور ان کا علاج ضروری ہے, تاکہ جو بدقسمت جو میں نے پاؤں دکھایا ہے کہ جس میں اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اس کو ظاہر ہے کہ جسم سے الگ کرنا پڑے گا جس کو ہم ایمپوٹیشن کہتے ہیں, تو اس کو وقت پہ پکڑنا ضروری ہے چیزوں کو. آپ کو پتا ہے دوستو اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوسرے رشتہ داروں سے شیئر کے آپشن سے اس کو شیئر ضرور کر لیں. آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی, بیماری اور آزمائش میں محفوظ رکھے.